नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जरा क्या दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक सर्कल आपको दे रखा है एंड एक लाइन आपको दे रखी है। उस लाइन और सर्कल के बीच में जो एरिया कट होता है उसमें स्मॉलर पार्ट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 18 को। द गिवन कर्व्स आर, जो कर्व आपको दे रखे हैं वो क्या है। पहला दे रखा है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये फर्स्ट कर्व दे रखा है। एंड देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये दूसरा कर्व आपको दे रखा है। अब इसको आप ध्यान से देखें तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है, एंड जिसकी रेडियस 2 है। तो इसका हम ग्राफ बना देते हैं। सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस इज 2। ये पॉइंट है आपका, रेडियस 2 हो गई तो 2,0, ये है 0,2 क्योंकि सब जगह रेडियस सेम रहेगी, -2,0, 0,-2। इस तरीके से इस लाइन का ग्राफ और बना लेते हैं हम। ग्राफ ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहां पर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन का ग्राफ हम बना रहे हैं। x y, जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। मींस जो लाइन है वो 0,2 यहां से एंड 2,0 यहां से पास होगी। तो इन दोनों से लाइन पास हो रही है आपकी, तो हमने लाइन को पास करवा दिया। ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आप ध्यान से देखें, लाइन और सर्कल के बीच में दो एरिया बन रहे हैं, एक तो ये बड़े वाला बन रहा है और एक ये छोटे वाला एरिया बन रहा है। तो हमें ये निकालना है ये छोटे वाला। उसने पहले ही बता दिया कि स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो जरा देखें, पहले हम 0 से 2 इस लिमिट पर एरिया 0 से 2 जा रहे हैं और पहले हम इस सर्कल के नीचे का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सर्कल के नीचे तो y ऑफ सर्कल dx माइनस 0 to 2। बट जब सर्कल के नीचे का एरिया निकालोगे तो वो यहां तक आ जाएगा, बट मुझे चाहिए ये, तो मैं लाइन के नीचे वाला एरिया उसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो y ऑफ लाइन dx, पहले हमने सर्कल के नीचे वाला निकाला, उसमें से लाइन के नीचे वाला एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया हमें मिल जाएगा आपका। तो यहां पर देखिए 0 to 2 आप y ऑफ सर्कल निकालेंगे तो x स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। √4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 2। y ऑफ लाइन है आपका 2 माइनस एक्स dx। अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और जो फॉर्मूला बराबर होता है आपका √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है आपका x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए x का काम x कर रहा है, x/2, और एक बार टर्म सेम लिख देनी है आपको, प्लस a², a है 2 तो a का स्क्वायर हो गया 4/2 साइन इनवर्स x, a क्या है आपका 2, x/2। तो इसका इंटीग्रेशन तो ये आ गया, लिमिट्स लगाएंगे यहां पर, प्लस a²/2, देन इसके बाद इसका 2 का हो जाएगा 2x और माइनस x का हो जाएगा x²/2। तो ये हो गया आपका 2x माइनस x²/2 एंड लिमिट्स कहां से कहां तक जा रही हैं, 0 से 2 तक जा रही हैं आपकी। अब हम इसमें लिमिट्स को पुट करेंगे तो अपर लिमिट 2/2 एंड जैसे ही आप यहां पर 2 को पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 इज 0, प्लस यहां पर है 2 साइन इनवर्स 2/2 इज 1 माइनस अपर लिमिट को पुट कर दिया। अब लोअर लिमिट को यहां पर रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, x की वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 2 साइन इनवर्स 0, ये हो गया
प्लस अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 4 माइनस 4/2 माइनस दोनों में x है तो 0 हो जाएगा आपका। अब जरा देखिए साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो हम साइन इनवर्स 1 को थीटा मान लेते हैं। यहां पर देखिए 1 साइन पर किसकी वैल्यू होती है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं साइन π/2 1 के बराबर होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, मिलेगा क्या π/2। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आई है आपकी π/2, यहां पर है 2, इसकी वैल्यू आ गई π/2 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन 0 किस पर होता है आपका, साइन 0 पर, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 0। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 0 आपको, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपकी यहां पर, तो ये टर्म हो गई 0 प्लस यहां पर जरा देखें, यहां पर है 4 और यहां पर है माइनस का 2 आपका, तो यहां हो जाएगा 4 - 2 एंड बीच में आपका ये माइनस साइन था तो यहां पर ये माइनस साइन रहेगा आपका बीच में। अब इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई यहां पर आया 2 और वो हो जाएगा माइनस का, तो पाई -2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस लाइन और इस सर्कल के बीच में स्मॉलर पार्ट का जो एरिया है वो क्या बनेगा आपका, वो होगा पाई -2 स्क्वायर यूनिट्स। तो पहले आपको ये ग्राफ बना लेना है, लिमिट्स निकाल लेनी है आपको, एंड फिर आपको पहले सर्कल के नीचे वाला एंड उसमें से माइनस करना है लाइन के नीचे वाले एरिया को। रिक्वायर्ड फॉर्मूले यूज किए हैं, लिमिट्स की वैल्यू पुट करते ही आपको स्मॉलर पार्ट का एरिया मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 का और वाला पार्ट देखिए, प्रूव दैट द कर्व्स y² इज इक्वल टू 4x and x² is equal to 4y, divide the area of square bounded by x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 4 and y is equal to 4 in 3 equal parts। तो देखिए क्वेश्चन को भी समझने के लिए आपको मुझे इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे। तो दी गिवन कर्व्स आर, पहले हम कर्व्स को लिख लेते हैं। तो यहां पर पहला कर्व है y² इज इक्वल टू 4x एंड दूसरा कर्व है x² इज इक्वल टू 4y। जरा ध्यान से देखें, ये पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है, दोनों पैराबोला हैं। पैराबोला की इक्वेशंस को हम ड्रा कर लेते हैं। y² इज इक्वल टू 4x एक राइट हैंडेड पैराबोला होगा, ये पहला कर्व है आपका। उसके बाद x² इज इक्वल टू 4y एक अपवार्ड पैराबोला होगा, तो इसको भी हमने इस तरीके से ड्रा कर लिया। अब इसके अलावा आपको बहुत सारी इक्वेशंस और दे रखी हैं, 4 लाइनों की इक्वेशन। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो होती है ये वाली, y एक्सिस को हम क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है आपकी, एंड उसके बाद x इज इक्वल टू 4। तो हम यहां पर मान लेते हैं 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4। अब जरा देखिए, पहले हम ग्राफ को थोड़ा क्लियरली बनाने के लिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दोनों पैराबोलाज के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। तो यहां पर देखें, यहां पे हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू को यहां से निकालें तो वो √4y, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं, y की पावर 4, यहां पर 16, ये हो जाएगा 4y, मीन्स y की पावर 4 माइनस 64y इज इक्वल टू 0। y को कॉमन ले लिया, यहां पे आया y³ माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगी। y³ इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो y इज 0, y इज 4। जब y को आप 0 रखेंगे तो x भी क्या आ जाएगा 0। जब y को 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4x, मीन्स x भी कितना आ गया 4। तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं आपको, एक तो 0,0, दूसरा मिल रहा है y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो 0,0 है और ये वाला पॉइंट है 4,4। अब एक लाइन आपको दे रखी थी x इज इक्वल टू 4, मतलब वो एक लाइन होगी जो पैरेलल टू y एक्सिस जाएगी। दूसरी लाइन आपको दे रखी है y इज इक्वल टू 4, तो जो y इज इक्वल टू 4 लाइन है वो इस तरीके से पास होगी आपकी। अब क्वेश्चन को समझे भाई, हमने फिगर बना लिया, दोनों पैराबोला आपने बनाए,
ये राइट हैंडेड पैराबोला था एंड वो दूसरे वाला था आपका अपवार्ड पैराबोला। फिर चारों इक्वेशंस हमने बना ली, एक तो ये है, एक ये और एक ये चारों। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो दोनों पैराबोलाज के बीच में जो दोनों पैराबोला हैं वो क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ये आपको प्रूव करना है। मींस ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तीनों बराबर हैं आपके, ये आपको प्रूव करना है। मतलब आप तीनों का एरिया निकालेंगे और तीनों का जो एरिया है वो क्या आएगा, वो बराबर आएगा। तो हम कह पाएंगे कि यहां पर जो एरिया है, जो ये पैराबोलाज हैं आपके, इस पूरे एरिया को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे O, A, B, C और यहां पर इसको दे देते हैं D, E और F। ठीक है, OAE हो गया काम। अब जरा देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं आपका ये वाला एरिया, नीचे वाला। आप ध्यान से देखिए किस पैराबोला के नीचे का एरिया है, ये सेकंड पैराबोला के नीचे, इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया है। तो x की लिमिट है 0 to 4। हम निकाल रहे हैं एरिया OABCO, एरिया OABCO अच्छे से मेंशन कर देना है आपको, OABCO ये वाला। तो x की लिमिट जा रही है 0 से 4, y ऑफ किसका y लेंगे, इस सेकंड पैराबोला का, y ऑफ सेकंड dx। अब सेकंड का y निकाल लेते हैं हम, वो है x स्क्वायर बाई 4। तो 0 to 4 x स्क्वायर बाई 4 dx, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब बाई 3 एंड 0 to 4 यहां पर। अब 1/4 बाहर है, लिमिट को पुट करेंगे तो 4 का क्यूब, इस 3 को भी बाहर ले सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 का क्यूब हो गया 64 माइनस 0, यहां पे आ गया आपका 1/4 इंटू 3 इंटू 64। 4 से इसको कैंसिल करेंगे 16, मीन्स 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया क्या मिला है इस वाले पार्ट का, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये 16/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ रहा है। अब हम इस बीच वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो जरा देखिए, हम निकाल रहे हैं एरिया OCB आपको नाम मेंशन करना है। OCB यहां गए हैं और फिर यहां से वापस आ गए हैं DO पर। आप ध्यान से देखें, तो पहले मैं इस ऊपर वाले पैराबोला, फर्स्ट वाले पैराबोला के नीचे वाला एरिया निकालूंगा, तो ये पूरा कवर हो जाएगा उसमें, एंड उसमें से हम माइनस कर देंगे इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया। पहले इसके नीचे का एरिया निकालेंगे पूरा, फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे इस दूसरे वाले पैराबोला के नीचे वाला एरिया, तो ये एरिया बच जाएगा आपका। तो यहां पर 0 to 4 y ऑफ फर्स्ट dx माइनस 0 to 4 y ऑफ सेकंड dx। तो पहले फर्स्ट के नीचे का एरिया, उसमें से माइनस कर रहे हैं हम y ऑफ सेकंड के नीचे वाला एरिया। तो y ऑफ फर्स्ट देखें जरा क्या है, y ऑफ फर्स्ट कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे आप, तो रूट को इस तरफ ले जाएंगे, रूट 4x, 4 का रूट क्या हो जाएगा आपका 2 रूट x, तो यहां पे हो गया 2 रूट x dx माइनस 0 to 4, और y ऑफ सेकंड की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो है आपकी x स्क्वायर बाई 4 dx। आप ध्यान से देखें भाई, इस वैल्यू को तो हमने अभी सॉल्व किया है, ये वाला आप साथ में सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप इसे फर्स्ट बोल दें, फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू डाल सकते हो। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 बाहर आ गया, x का रूट x की पावर 1/2, यहां पे हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, एंड यहां पर लिमिट्स लगा देंगे 0 to 4, और इसकी हम वैल्यू ले रहे हैं फर्स्ट से 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये 3/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2/3, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 0, एंड यहां पर है माइनस 16/3। मैंने वैल्यू पुट कर ली है, आप भी यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस 4 को मैं लिख सकता हूं
2 का स्क्वायर एंड उसकी पावर है 3/2 और यहां पर -16/3। पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है आपका 8, तो यहां पे आ जाएगा आपका 4/3। 2 का क्यूब हो गया 8, यहां पर मल्टीप्लाई में आ गया 8 आपका -16/3, तो यहां पे आ गया 32/3 -16/3। एलसीएम आ गया 3, 32 -16 इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो बीच वाला एरिया भी हमने निकाल लिया, वो भी कितना आ रहा है 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। अब ये ऊपर वाला एरिया और हम निकाल देते हैं, एरिया ODB EO। तो जरा ध्यान से देखें, इसके लिए हमें वाई एक्सिस पर आपकी लिमिट्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पैराबोला के, ये जो फर्स्ट पैराबोला है, इसके नीचे वाला एरिया निकाल देंगे हम वाई एक्सिस पर लिमिट लेके। तो 0 to 4 लिमिट्स कहां से कहां जा रही हैं, 0 to 4 y ऑफ, सॉरी, अगर हम लिमिट्स y पर ले रहे हैं तो हमें x लेना होगा, x ऑफ फर्स्ट dy। हमें x निकालना होगा फर्स्ट कर्व का और उसे इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में। तो 0 to 4 x ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y² by 4 dy। यहां से देखें तो ये वाली वैल्यू है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, या फिर इस प्रॉपर्टी को भी रहने दें, यहां पर देखिए 1/4 बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन हो गया y³ 0 to 4, 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/4 into 3, 4 का क्यूब -0, यहां पे आ गया 1/12 मल्टीप्लाई, 4 का क्यूब होता है 64, यहां पर इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 = 12 एंड 4 16, तो ये कितना आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप ध्यान से देखें, इसका भी एरिया कितना आया है 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। आप चाहें तो यहां पर प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है आपकी 0 to a fx dx को आप लिख सकते हैं 0 to a ft dt, मतलब आप चाहें तो पूरी इंटीग्रल का वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं पूरे को लिख सकता था 0 to 4 x, y की जगह x² by 4 dx। तो इसकी वैल्यू हमने अभी सॉल्व की, वहां से भी ये 16/3 आ सकता था आपका। तो यही हमें प्रूव करना था। तीनों का एरिया निकाल लिया हमने, तीनों का जो एरिया है वो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, मतलब तीनों एरिया बराबर हैं आपके, और यही हमें शो करना था कि ये जो एरिया है आपका, ये जो मिडल वाला पार्ट है, ये तीनों को क्या है बराबर हिस्से में डिवाइड करता है। एरिया बराबर आ रहा है, मतलब बराबर हिस्से में डिवाइड किया है उसने इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये दो प्लेन्स आपको दे रखे हैं एंड इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें बतानी है। तो जरा देखिए हम कैसे दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। तो पहले हम इन दोनों प्लेन्स की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म। तो यहां पर देखिए जरा, आर वेक्टर की जगह आप यहां पर रख देंगे xi प्लस yj प्लस zk। तो इस प्लेन की इक्वेशन आपको मिल जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में, वो हो जाएगी 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसकी हो जाएगी 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गई। अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड किसके इंटरसेक्शन से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। वो हो जाएगी 2x, पहले प्लेन को आप लिखेंगे माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा लगाएंगे और दूसरे प्लेन की इक्वेशन को लिख देंगे 2x
प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर यदि हमें ये लेमडा की वैल्यू मिल जाए तो हम इस प्लेन की इक्वेशन बता सकते हैं। इस लेमडा की वैल्यू को निकालने के लिए उसने हमें एक पॉइंट दे रखा है 2 1 3, जिससे ये प्लेन पास करता है। अगर ये प्लेन इस पॉइंट से पास करता है तो यहां पर ये इस प्लेन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहां पर इसको नाम दें थर्ड। प्लेन 3 passes through the point therefore it must satisfy it यहां पर आप एक्स वाई जेड की जगह 2 1 3 रख देंगे तो 2 2 जा 4 प्लस यहां पर हो जाएगा आपका 2, यहां पर 3 रखेंगे तो -9 -7 प्लस लेमडा, यहां पर रख देंगे आपका 2 2 जा 4, यहां पर हो जाएगा 5 प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 6 -3 हो गया आपका -3 एंड -3 -7 हो गया -10। उसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। यहां पर 9 से 9 कैंसिल हो गया और ये बन गया 9 लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10/9 आ गई है। लेमडा आ गया आपके पास 10/9। इस लेमडा की वैल्यू को बस यहां पर आप पुट कर दें और यहां पर लेमडा की वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी, इस प्लेन की इक्वेशन होगी। तो पुटिंग लेमडा इज इक्वल टू 10/9 इन इक्वेशन 3, यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस 10/9 इंटू 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी 9 इंटू 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 और नीचे एलसीएम आ जाएगा 9 प्लस 10 इंटू 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका 9 के अंदर मल्टीप्लाई करें 18x प्लस 18y माइनस 27z और यहां पर माइनस 63। 10 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 20x प्लस 50y प्लस 30z माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहां पर 18x प्लस 20x हो गया आपका 38x, 18y प्लस 15y हो गया आपका 68y माइनस 27z प्लस 3z हो गया आपका 3z एंड माइनस 63 एंड माइनस 90 हो जाएगा आपका माइनस का 158 इज इक्वल टू 0। 38x प्लस 68y प्लस 3z इज इक्वल टू 158 क्या है, उस प्लेन की इक्वेशन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है आपका। तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 का और वाला पार्ट देखिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस आपको दे रखी हैं एंड इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहां पर इन दोनों लाइंस को पहले हम कंपेयर करेंगे। इसको फर्स्ट एंड इसको सेकेंड नाम दें। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus lambda b2 vector, इसको रेस्पेक्टिवली इस वाले को हम फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे एंड इस वाले को हम सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां से a1 वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, वो आ गई i प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड यहां से a2 वेक्टर की वैल्यू किसके पास आ गई आपकी एंड b1 वेक्टर आ गया आपका और यहां पर आपको म्यू लेना है, दूसरा कांस्टेंट म्यू है ना। तो b1 वेक्टर किसके बराबर आ गया i माइनस j प्लस k कैप। a2 वेक्टर इज इक्वल टू वो आ गया आपका 2i कैप माइनस j कैप
प्लस के कैप, b2 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, या फिर आप बोले फर्स्ट एंड सेकंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज गिवन बाय। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। b1 क्रॉस b2 जो आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है a2 माइनस a1 के साथ, और नीचे आता है आपका b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। अब यहां पर a2 माइनस a1 वेक्टर देखिए, a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, 2i माइनस i इज i कैप एंड माइनस j, ये माइनस 2j हो जाएगा, माइनस 3j एंड 0k कैप, माइनस 3j एंड 0k कैप। उसके बाद हम निकालते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो वो जरा देखिए i j एंड k, यहां पर b1 के अंदर i j और k के कोफिशिएंट्स क्या है, 1 माइनस 1 एंड 1, 1 माइनस 1 एंड 1। b2 के अंदर है 2 1 2, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग रो 1, तो i कैप बाहर आ जाएगा आपका, यहां पर आएगा माइनस 2 माइनस 1, माइनस j कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 माइनस 2 इज 0, प्लस k कैप बाहर आएगा आपका, यहां पर 1 प्लस 2। तो जरा देखिए b1 क्रॉस b2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वो आ रही है माइनस 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। अब मुझे इसका मॉड्यूलस भी निकाल लेना है, b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस वो हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9, अंडर रूट 18 हो गया आपका। अब जरा देखें यहां पर रूट 18 को आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं आप इसे, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस, इसका मोड लेना आपको। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a2 माइनस a1 है आपके पास i माइनस 3j कैप प्लस 0k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 क्या दे रखा है आपको, माइनस 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप, और इसका लेना होता है मॉड्यूलस। नीचे ये वैल्यू आई है 3 रूट 2 आपकी, तो 1 इंटू माइनस 3 हो गया, माइनस 3 इंटू 0 इज 0 एंड 0 इंटू 3 इज 0, इसका मॉड लेना है, नीचे है 3 रूट 2। अब इसका मॉड्यूलस होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, एंड यहां पर है 3 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बाई रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आई है आपकी, वो आई है आपकी 1 बाई रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो केवल ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, एंड इस फॉर्मूले की मदद से आप किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिक मेथड, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 18x प्लस 10y एंड द अदर कॉन्स्ट्रेंट्स आर। तो इस z को आपको मिनिमाइज करना है एंड ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं। तो पहले हम इनकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे, तो ग्राफ बना लेते हैं हम पहले सबसे, ग्राफ ऑफ 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इसका ग्राफ क्या बनेगा जरा देखिए, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी आपके पास, x को 0 रखेंगे तो y 20 आएगा आपके पास, x को 0 रखा y 20, y को 0 रखा आपका x 5 आ गया। दूसरे वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। इसका ग्राफ जरा देखिए क्या आएगा, x को 0 रखेंगे तो y आएगा 10,
y को 0 रखेंगे तो x आएगा 15। पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जरा देखिए कैसे। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम इसे ड्रा करेंगे। हम यहां पर ले लेते हैं इसको 5 का, 10, 15, 20 एंड 25। पहला कोऑर्डिनेट है x0 y20, तो x0 y20 होगा यहां पर आपका 0,20। उसके बाद है x5 y0, x5 यहां पर है आपका, तो इन दोनों से लाइन क्रॉस हो जाएगी इस तरीके से। तो जरा देखें यहां पर आ रहा है आपका 4x + y = 20, 4x + y = 20 लाइन है। दूसरी लाइन में x0 y10, तो x0 y10 यहां पर होगा क्योंकि y एक्सिस पर x0 होता है। x15 y0, तो x15 यहां पर और y0 भी यहीं पर है। इन दोनों से लाइन को पास करवा देंगे। ये लाइन है आपकी 2x + 3y = 30। अब जरा हम इक्वेशंस को चेक करते हैं कि इनका फिजिबल रीजन किस तरफ है। पहले वाली इक्वेशन को लेंगे, यहां पर x और y की जगह 0 रखेंगे तो 4x + y, इनइक्वालिटी का साइन लेना है तो 0 इज ग्रेटर देन 20। ध्यान से देखें, क्या ये बात सही है? नहीं है। मतलब जो इस लाइन का फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। मतलब इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो बाहर की तरफ होगा, ओरिजिन से दूर। अब दूसरे वाली को चेक करते हैं। यहां पर है 2x + 3y इज ग्रेटर देन 30। एक्स वाई की जगह 0 रखेंगे, 0 इज ग्रेटर देन 30। ये बात भी गलत है। मतलब इस लाइन का भी जो फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो आप ध्यान से देखें तो जो रीजन है वो दोनों लाइंस का बाहर की तरफ आ रहा है एंड यहां पर इस तरीके से रीजन आपका बन रहा है। अब इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स देखें, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है और एक ये कॉर्नर पॉइंट है। ये तो है आपका 15,0। ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम निकाल लेंगे। पहली लाइन दे रखी है 4x + y = 20। दूसरी में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाएगी 4x + 6y = 60। सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा -5y -40। 5 से 8 टाइम्स y की वैल्यू आ गई 8। y की वैल्यू 8 यहां पर रख देंगे तो 4x = 20 - 8 इज 12 एंड 4 से 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8। इनको कुछ नाम दे देते हैं a, b एंड c। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स जो आपको मिले हैं, इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो z at a मींस 15,0 पर। तो जरा रखें वैल्यू, x की जगह तो आपको रख देना है 15 एंड y की जगह 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 = 120, तो यहां पर आ रहा है आपका 270 इसको मल्टीप्लाई करके। देन उसके बाद z at नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 3,8, तो 18 × 3 + 10 × 8, ये हो जाएगा 54 + 80, ये हो जाएगा आपका 134। देन उसके बाद z at नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट इज c 0,20, तो यहां पर 0 + 10 × 20, ये हो गया 200। अब आप ध्यान से देखें कि जो z की वैल्यू है वो किस कॉर्नर पॉइंट पर मिनिमम आ रही है, क्योंकि फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना था। तो z मिनिमम आ रहा है आपका इस b पॉइंट पर। z इज मिनिमम व्हेन x = 3 एंड y = 8। तो x = 3 एंड y = 8 पर आपका ये जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, मिनिमम। अब इस क्वेश्चन के साथ हमने आपके सेट ए को फिनिश कर लिया है एंड जो हरियाणा बोर्ड 2020 का मैथ का पेपर है उसके सेट बी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।